कैरू से छतरपाल जी को चुना जाता है। तो छतरपाल जी, आप रिक्वेस्ट है आपसे आप अपना स्थान ग्रहण करें। छतरपाल जी की अध्यक्षता में जो जिस भाई ने भी बोलना हो, जिस भाई ने जो विचार रखने हो, इनकी अध्यक्षता में पूछ के बातें करना। एस रिटायर एसडीओ साहब, फोगाट साहब आपके बीच में विचार रखेंगे। आज की किसान सभा के अध्यक्ष छतरपाल सिंह जी, कैरू ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चेयरमैन शेषराम जी व सभी मेरे किसान सम्मेलन में शामिल हुए सभी साथी, युवा बुजुर्ग, आज की अपनी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं इसके बारे में आपको 2-4 बातें बताऊंगा। इस समय देश में आप सबको पता है कृषि कानूनों पर 3 कानून बनाए गए हैं, जिनके लिए मेरे सभी किसान भाई बाहर सड़कों पर बैठे हैं। इन 3 काले कानूनों का विरोध करने के लिए आपने बार बार सुना होगा इस सरकार के माध्यम से इनके मंत्रीगण पीएम तक ये कहते हैं भाई ये कानून किसानों के लिए आगे के, जबकि बार बार ये समझाया गया हमारी यूनियन की जब भी 11 मीटिंगें हुई हैं, भाई इन कानूनों में किसानों के फायदे के लिए कौन सी चीज है वो हमें बताया जाए। आज तक सरकार एक ही बात कहती है भाई ये कानून किसानों के हक में, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि किस प्रकार से हक में। एक बात बार बार आती है, किसानों को आजाद कर दिया गया, किसान का गुलाम थे, अपनी खेती करते हैं, अपनी चीज पैदा करते हैं, बेचते हैं, किसी किसान का कोई पाबंदी नहीं थी कोई कहीं बेचे। अब कहते हैं भाई पहले पाबंदी थी, अब हमने भूल कर दी। अगर भूल की है तो सिर्फ उन व्यापारियों की भूल की है, कहीं से जाके अनाज खरीदे उनका कोई खर्चा नहीं लगेगा। इस कानून का सबसे बड़ा नुकसान जिस दिन ये लागू हो जाएंगे, अनाज मंडियां बंद हो जाएंगी, किसी भाई का शक हो तो ये आप देखो कैसे बंद होगी। आज कोई भी जमींदार मंडी में जिन्स बेचता है, खरीदने वाले व्यापारी होते हैं या सरकार, दो ही चीज है। सरकार खरीदती है तब भी टैक्स लगेगा, व्यापारी खरीदता हो तब भी। हर मंडी में 4 से लगाकर 7% तक टैक्स लगता है। एक किसान गेहूं लेके अपनी मंडी में आ गया, उसको 6% भी टैक्स देना पड़े, वो व्यापारी देगा, किसान का नहीं लगेगा। पहले भी ये नियम था, अब भी नियम है। तो 6% में भी 120 रुपए लगे, व्यापारी को 120 रुपए में क्यों पड़े। अब छूट करते व्यापारी कहीं खरीदे, व्यापारी गांव में जाके 2000 रुपए में खरीदेगा, 2000 में पड़ेगा। मंडी में क्यों आएगा वो? मंडी में कौन आएगा? जो मंडियों में दुकानदार बैठे हैं, आवाज़ी बैठे हैं, जिनकी 3-3 करोड़ की दुकानें हैं, खाली हो जाएंगे, वहां कोई नहीं आएगा, मंडियां बंद हो जाएंगी। मंडियां बंद होने किसको नुकसान होगा? आढ़ती, व्यापारी, दुकानदार, वहां काम करने वाले मजदूर, मंडी के कर्मचारी सब अपने घर बैठ जाएंगे, बेरोजगारी आ गई। किसान का अभी तक कोई फायदा नुकसान नहीं है। किसान का नुकसान कब होगा? साल के बाद मंडी बंद हो जाएगी, तब कोई एमएसपी का नाम नहीं रहेगा। क्यों? चाहे 10 रुपए किलो बिको, चाहे 12 रुपए किलो को, व्यापारी अपनी मर्जी से। व्यापारी भी कौन? ये जो मंडियों में बैठे हैं व्यापारी नहीं है, कॉर्पोरेट घराने जो सिर्फ भारत में ज्यादा से ज्यादा धन होंगे, सिर्फ ये कानून इनके लिए। हमारी पार्टी के प्रधान हमेशा ये कहते हैं कि ये कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है, हमें गुमराह किया जाता है। इन्होंने नहीं, किसानों की सरकार है, किसानों के फायदे की इसमें एक भी चीज नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं इनमें काला क्या है, हम पूछते हैं इनमें सफेद क्या है, ये तो सारे काले हैं। सबसे पहले मंडी बंद होंगी, मंडी बंद होंगी, सरकारी खरीद नहीं होगी, सरकारी खरीद नहीं होगी, कोटों में अनाज कहाँ से आएगा? जो मेरे गरीब भाई 2-2 रुपए किलो का अनाज देते हैं, कुछ नहीं मिलेगा उनको 30 रुपए किलो में खरीदना पड़ेगा। तब पता लगेगा ये आंदोलन
सिर्फ किसानों का नहीं है, ये जन आंदोलन है। अगर कोई माने तो सिर्फ 2% लोग हैं जिनको उठा जाओ, बाकी सब किसी न किसी रूप में इनसे अफेक्टेड है। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट खेती, जो बार बार सुनते हो, उससे बड़ा धोखा तो कोई हो ही नहीं सकता। एक तो आपके पड़ोस में 3-4 साल पहले पकड़ा हुआ था, एक फर्म आई, भाई मैं मूली का बीज देता हूं आपको, मूली का बीज बना के दो, मैं स्टेट में लूंगा। 1 साल तो उसने लिया, अगले साल खड़े किसान हम भी बोएंगे, तो कंपनी बाजी, उनको लेने वाला कोई नहीं रहा, वो बीज 2 रुपए किलो भी नहीं बिका। 3 उदाहरण पंजाब का हुआ, छत्तीसगढ़ का हुआ, एक गुजरात का हुआ, और एक कभी पेपर में आपने पढ़ा होगा, हिसार में एक कंपनी धान का बीज दिया, भाई मैं तुम्हारे से स्टेट में खरीदूं, 15 फरवरी को उसकी पेमेंट होनी थी, वो कंपनी बाजी। ये कल की बात है, परसों ही रिजेक्ट हुआ है। तो जमींदारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतना बड़ा धोखा है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसमें सबसे एक पॉइंट और भी है, आपसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 10 किलो में, भाई मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूं, मुझे ये 5 साल के लिए दे दो। जो पैसे आपने मिले वो 1 नंबर के अमाउंट पे टैक्स लगेगा, जो पैदा करके कमाएगा वो एग्रीकल्चर मानी जाएगी, व्यापारी को कुछ नहीं लगेगा। उल्टा जमींदार को टैक्स देना, कमाने वाले को कोई नहीं देना। तीसरा कानून था इसमें होल्डिंग का। अब क्या छूट है, पहले थी एक लिमिट, भाई आप इससे ज्यादा अनाज नहीं खरीद सकते, ताकि वो गलत टाइम पर उसका मिस यूज ना करे। अब छूट दे दी, को कितना खरीदे कितना रखे। एक बात आपने देखा होगा, गुआर 35,000 रुपए की एक गोली बिकी, कहां गया वो गुआर, कहां पड़ता था, अगली बार वो 3,000 रुपये आ गया। ये धोखाधड़ी होती है। ऐसे ही ये कोई चीज बेचेंगे 2 साल में 4 साल में 10 रुपए किलो की चीज ये 1,000 रुपए किलो बेचेंगे। अभी देखते रहेंगे कमी है, कमी कुछ नहीं होती। 4 साल पहले आपने दाल घोटाला सुना होगा, देश में दाल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन व्यापारियों ने इकट्ठा कर दिया, मूंग गोदामों में बढ़ दिया, दाल की कमी आ गई, 100 रुपए किलो हुआ, 110 रुपए किलो हुआ, सरकार ने इजाजत दे दी, बाहर से लिया हो, बाहर से 42 रुपए किलो रिकॉर्ड है ये। उन कारपोरेट घरानों ने खरीदा, 50% से 15% टैक्स कर दिया सरकार ने। 3 महीने बाद में दाल के भाव हो गए 200 रुपए किलो, करोड़ों अरबों रुपए कमा गई। अगली बार फसल आई, मूंग हुए 50 रुपए किलो, फिर वो पता नहीं कहां से आया। तो इस देश में इतना कारपोरेट घरानों का होल्ड होता जा रहा है, आप समझ नहीं सकोगे। अगर ये कानून लागू होंगे तो खेती नाम की रहेगी, हम खेती में मजदूर रहेंगे, मालिक नहीं रहेंगे। तो इन तीनों कानूनों के बारे में सरकार बार हमें गुमराह कर दी है, ये अच्छे हैं, ये फायदे हैं। सरकार वो होती है जो अपनी जनता की हो। जब जमींदार ये कहते हैं मैं फायदा नहीं, क्यों लगा रहे हैं कानून, उसके कारण है क्या इल्जाम हुए। अदरवाइज कोई सरकार अपने वोट नहीं तोड़ना चाहती। कानून उन्होंने उन व्यापारियों से, उन कारपोरेट घरानों से वादा कर रखे है, वो खर्चा लगाते हैं प्रेस पे, पेपर वालों पे, टीवी पे, सारा कब्जा कर रखा है। अगर उनकी बात ना माने तो गलत, उनकी माने तो जमींदार की। इसीलिए वो ये हुई है, सरकार गुमराह करती है हमें, ये सोचती है भाई किसान कितने दिन रहे, तो किसानों ने हिम्मत करनी है। आप इस आंदोलन को किसानों का मत मानो,